नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर बैच 2018 के इस सेशन में, जिसमें हम ध्यान देंगे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रथम प्रश्न पत्र आरंभिक स्तर पर भाषा के पठन, लेखन एवं कृति क्षमता के विकास में। गत सेशन में हमने पढ़ा भाषाई कौशल को। इस बार हम उसी के अगले क्रम में बढ़ते हैं और एक बार देखते हैं कि भाषाई कौशल में हमने देखा मौखिक अभिव्यक्ति और लिखित अभिव्यक्ति, ये दो माध्यम है। मौखिक अभिव्यक्ति का माध्यम है उच्चारण और उसी प्रकार से लिखित अभिव्यक्ति का माध्यम है वर्तनी व्याकरण संबंधी ज्ञान, अर्थात रचना के बाद इन दो चीजों को बात आती है, वर्तनी और व्याकरण संबंधी ज्ञान की। रचना क्या है कि किसी भी भाषा का या किसी भी ध्वनि चिन्हों का एक लिखित रूप यानी विशिष्ट ध्वनियों के लिए विशिष्ट ध्वनि चिन्ह बनाए गए हैं, उन्हें हम लिपि कहते हैं। लिपि के माध्यम से हम अपने ध्वनियों को लिखित रूप में दे पाते हैं। इसी के अगले क्रम में हम बात करेंगे भाषा के अंग के बारे में। भाषा के मुख्यतः 3 अंग होते हैं। जैसे हमने अगर कोई वाक्य बोला अमन फल लाओ, तो ये एक वाक्य भाषा की एक अभिव्यक्ति है जिसमें कुछ अर्थ निकल के आ रहा है सामने कि किसी को कुछ संदेश दिया जा रहा है, कुछ आज्ञा दी जा रही है। अगर हम इसको ध्यान दें तो यह भाषा का जो ये एक वाक्य है, उस वाक्य के अंदर कई शब्द हैं, अर्थात एक भाषा के अंदर कई शब्द होते हैं, कई शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। अब शब्द क्या हुए? अमन फल लाओ। अब यह हुआ अमन फल लाओ। 1 2 3 शब्द, ये वाक्य शब्द कितने हुए? 3, वाक्य कितने हुए? 1। अब इनके अंतर्गत ये जो एक एक शब्द है, ये कई कई वर्णों के मेल से बनता है। जिस प्रकार से अ धन म धन न 3 हुआ, इनके 3 खंड है, लेकिन इनको अगर और खंड करें तो यह इस प्रकार से होगा अ धन म धन अ धन न धन अ, अर्थात इस शब्द का इससे अधिक खंड नहीं किया जाता है। इसी को हम वर्ण कहते हैं। ध्वनि के प्रतीकात्मक भौतिक स्वरूप को वर्ण कहते हैं या अक्षर कहते हैं, जिसका और खंड न किया जा सके। आज हम इसी वर्ण के बारे में अध्ययन करेंगे कि वर्ण विचार क्या है। वर्ण विचार को ऑर्थोग्राफी बोलते हैं। आज हम वर्ण विचार के बारे में जानेंगे। वर्ण विचार, जैसा कि आपने जाना, किसी भी भाषा का वह लघुत्तम इकाई है जिसका और भी उससे छोटा खंड न किया जा सके, उसे हम वर्ण कहते हैं। जैसे वर्ण विचार में आप देखेंगे परिभाषा संरचना की दृष्टि से वर्ण भाषा की लघुत्तम इकाई है। लघुत्तम मतलब सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्ण जब मिलता है तो शब्द बनते हैं, शब्द से वाक्य, जैसा कि भी हमने बताया आपको। वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिसके और टुकड़े न हो सके वर्ण या अक्षर कहलाती है। अर्थात ऐसे भी हमने आपको एग्जांपल दिया अमन। अब अमन में अ म न ये हो सकता है, लेकिन इसके और खंड जब करेंगे तो अ धन म धन अ धन न धन अ। अब इससे छोटा खंड इसका या टुकड़ा नहीं हो सकता,
यही जो छोटा खंड इसका यह टुकड़ा है, यही क्या है, यही हमारे वर्ण है। ये हमारे क्या है, वर्ण है। इन वर्णों को जब व्यवस्थित क्रम में हम करते हैं तो उसे हम बोलते हैं वर्णमाला। वर्णमाला प्रत्येक भाषा की अलग होती है। हिंदी भाषा में के वर्णमाला विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं। हिंदी विषय की जो वर्णमाला है उसके अंतर्गत कुल 52 वर्णमाला आती है। वर्णमाला के भेद में हम देखेंगे तो इसके दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों की संख्या 11, व्यंजन के अंतर्गत कुल वर्णों की संख्या 41, मिला के ये वर्णमाला में कुल 52 अक्षर है। ये वर्णों का व्यवस्थित समूह ही वर्णमाला कहलाता है। अब इसके दो भाग हुए, एक स्वर और एक व्यंजन। स्वर को अगर आप देखेंगे तो स्वर में भी कई वर्गीकरण किया गया है। वर्गीकरण का मूल आधार है उच्चारण एवं प्रयोग के आधार पर ही हम देखेंगे। इसके अंतर्गत इसके 3 प्रकार हैं, यानी उच्चारण एवं प्रयोग के आधार पर। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा है प्लुत स्वर। यानी उच्चारण एवं प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण इन 3 रूपों में किया गया है। इसके अतिरिक्त जैसे हमने कहा कि और भी कई वर्गीकरण करने के आधार हैं, मुख आकृति के आधार पर, ओष्ठ आकृति के आधार पर, श्वास के आधार पर, दंत के आधार पर हम यहाँ बात कर रहे हैं उच्चारण एवं प्रयोग के आधार पर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। कुल स्वरों को 11 में ह्रस्व स्वर में की संख्या होती है 4। ह्रस्व स्वर की परिभाषा क्या है कि ह्रस्व स्वर को बोलने में कम वायु मुख से बाहर निकलती है, जिसकी वजह से इसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। अर्थात एक मात्रा की वायु बाहर निकलती है। ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं। दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर की संख्या 7 होती है। इन्हें दीर्घ स्वर के साथ साथ संधि स्वर भी कहते हैं। मूल स्वर अर्थात ह्रस्व स्वर की दुगनी वायु मुख से बाहर निकलती है, इसलिए इसको दीर्घ स्वर कहते हैं। इसके अलावा जो तीसरा है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर किसी भी स्वर में 3 की मात्रा लगाकर संशोधित मतलब उसको प्रदर्शित किया जाता है, और साथ ही साथ यह मूल स्वर की तिगुनी मात्रा मुख से बाहर निकलती है। प्लुत स्वर जैसे ओम, हे शिव, इसकी पहचान ये होती है कि स्वर के पीछे संख्या, हिंदी की जो संख्या 3 होती है उसका चिन्ह लगाया जाता है। इस प्रकार से प्लुत स्वर की पहचान क्या है कि उस संख्या के पीछे वो चिन्ह लगा होगा और वह मूल स्वर से तिगुना समय लेगा उच्चारण करने में। अर्थात यह जब कम श्वास निकलेगी तो कम समय लेगा, उससे अधिक दुगना समय लेगा। दीर्घ स्वर हुआ, प्लुत स्वर में उसका तिगुना समय लेगा, इसलिए हिंदी के अंक की 3 की मात्रा लगा करके इसको दिखाया जाता है। अब हम बात करते हैं ह्रस्व स्वर के अंतर्गत तो ये 4 स्वर आते हैं। मूल स्वर है वो अ, ई, उ और री। ये 4 स्वर हैं जो मूल स्वर में आते हैं। दीर्घ स्वर में 7 हैं, संधि स्वर यही से कहते हैं, क्योंकि यह मूल स्वरों के योग से इनका निर्माण होता है, यानी ये 7 हैं। और इन्हीं 7 में से ये जो 4 स्वर हैं इन्हें कहीं कहीं संयुक्त स्वर भी कहते हैं। संयुक्त स्वर कहा जाता है इन 4 स्वरों को। यह संयुक्त स्वर
चार जो है यह मूल स्वर के योग से बनते हैं, और प्लुत स्वर किसी भी स्वर के आगे हिंदी अंक के 3 का लिख देने से उसकी पहचान हो जाती है कि यह प्लुत स्वर है। इस प्रकार से हम यह देखें कि स्वर क्या है, स्वर में कितने वर्गीकरण किए गए हैं। स्वर का जब हम उपयोग करते हैं तो यह 2 रूपों में उपयोग होता है। कौन कौन सा 2 रूप है इसका? एक है स्वतंत्र रूप में स्वर का प्रयोग, एक है स्वतंत्र रूप और एक है मात्रा रूप। यानी स्वर का प्रयोग जब हम करेंगे तो एक स्वतंत्र रूप में, स्वर अपने मूल रूप में ही आते हैं शब्दों वाक्यों के बीच में, और एक आते हैं मात्रा। जब व्यंजन के साथ चलते हैं तो उनका रूप क्या होता है? मात्रा रूप होता है। प्रत्येक स्वर, जितने स्वर है अ आ ई उ री ए ओ औ, इन सभी की अलग अलग मात्राएं हैं। स्वर में जो अ है वह प्रत्येक व्यंजन के साथ निहित रहता है। बिना व्यंजन, बिना स्वर के, बिना अस्वर के व्यंजन नहीं बनाता। स्वर का प्रयोग 2 रूपों में होता है। इसके साथ स्वर की कुछ अपनी एक अलग विशेषताएं हैं। पहली विशेषता इसकी यह है कि स्वर स्वतंत्र रूप से अबाध गति से मुख विवर से उच्चारित किया जाता है। पहली विशेषता क्या है? स्वर स्वतंत्र रूप से अबाध गति से मुख विवर से उच्चारित किया जाता है, अर्थात यह अबाध गति से मुख से बाहर निकलता है। इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप में और मात्रा रूप में किया जाता है। इसके साथ ही साथ स्वर उसे कहते हैं जिनका उच्चारण स्वयं से हो, अर्थात बिना किसी के ये सहारे उच्चारण होता है। स्वर की यह सबसे बड़ी विशेषता है कि यह किसी के सहारे उच्चारण नहीं करता, यह स्वयं अपने आप से उच्चारित होता है। और इन्हीं के साथ हम अपना जो ये स्वर का मतलब वर्णमाला का जो ये स्वर वाला पोर्शन था वो समाप्त करते हैं। इसके बाद हम अपने अगले सेशन में वर्णमाला का जो दूसरा टॉपिक है व्यंजन, इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।